ये हसन है सर, कौन है? सर जस्ट यूज केसेस वाला या स्टार्ट से लेके? स्टार्ट से करवा दें ताकि पूरा रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हमने मतलब अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना, उसका एब्स्ट्रैक्ट बताना कि हम लोग जो है ना हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका पर्पस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट में, या फिर हम लोग अगर उसको बनाते हैं तो फिर हमें मतलब क्या क्या उससे फायदे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में वो चीज़ें सारी हम लोग उसकी ना इम्पोर्टेंस वगैरह और उसका इंट्रोड्यूस उसको करवाएंगे सारा कुछ। तो मतलब जैसे हमारा ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है तो हम लोग इसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, हम लोग हमारे लिए ये कितना जो है ना वो यूज़फुल है, और बाकी जो है अगर ये हम प्रोजेक्ट बनाते हैं या तो हमें इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। और बाद में हमने इसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट में बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में। तो मतलब जो है ना जो पहले हो रहे हैं प्रोजेक्ट बने हुए वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उनमें जो जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम लोग अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं या फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कि मतलब मार्केट में अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसका क्या स्कोप है और हमें इससे कितना फायदा हो जाता है। फाइनेंशियली तौर पे भी हम लोग देखेंगे, और आगे हम देखेंगे जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट का बनाया सिस्टम एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्टिंग फैक्ट्स। मतलब ये हम लोग अपना पूरा जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पूरा सिस्टम जो बना रहे हैं। आप साथ साथ जो आपने लिखा हुआ है साथ साथ जो है वो स्क्रीन उसकी जो है ना कैमरा या जो भी आप उसकी स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि बाकियों को भी पता चले कि आपने लिखना किस तरह। आप बोलते रहेंगे किसी को समझ नहीं आएगी, आप साथ साथ दिखाते भी जाए सबको कि किस तरह लिखना है, क्या क्या करना है। एक मिनट जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने स्टार्ट से वो जो सर ने उस टाइम बोला था कि मतलब अपना जो लॉग बुक सेंड की थी सर ने, उसमें एडिट करके तो फिर हम लोग अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से वो सारा उसका किया है स्टार्ट से। सबको नजर आ रहा? ये हम लोग मतलब एक उसका स्केड्यूल देंगे। पहले नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का टाइटल देंगे, उसके बाद हमारे जो है मतलब जो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका, और बाकी जो हम अपने प्रोफेसर जो हैं जिनको हम सबमिट करवा रहे हैं वो। तो अभी ये इधर डेट स्टार्ट और डेट कंप्लीट वो मैंने नहीं लिखी, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसमें कर लेंगे। तो उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, मतलब हम लोग सारी तरतीब चीजें लिखेंगे। तो मतलब हमने सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट है, फिर आगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है और प्रोजेक्ट स्कोप है। फिर हमारे ये चैप्टर वाइज हम चीजें ना जो है वो ये पहले एक कंटेंट बना लेंगे, इसके हिसाब से फिर आगे हम सारा चलेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर 1 में है, हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका हम पूरा इंट्रोडक्शन जो है ना इसमें वो करवाएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट किस लिए हम बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसके फायदे क्या है, ये सारी चीजें जो है ना इसके इंट्रोडक्शन वगैरह में आ जाएंगी। फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाता है।
फिर उसके बाद मैंने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जो हम प्रॉब्लम फेस हम करेंगे उनको हम जो है ना वो सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप है, फिर हमारा आ जाता है सिस्टम एनालिसिस है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के लिए। आगे आगे हमारे पास आ जाता है यूज केस मॉडल आ जाता है कि मतलब यूज केसेस हमने मतलब यूज केसेस का मतलब ये है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के पूरे एक तरतीब बना लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या काम करने हैं, क्या क्या चीजें हमने अपने प्रोजेक्ट में बनानी है, ये वो हम लोग यूज केस जो है ना वो मॉडल देख लेंगे। तो उसका ये है कि पहले हमारे पास है कस्टमर के लिहाज से जो हमारे यूज केसेस हैं, फिर हमारे आ जाते हैं एडमिन के हिसाब से, मतलब जो कस्टमर है वो कितने कौन कौन के स्टेप होंगे जो वो करेगा और उसके बाद जाके कोई भी चीज जो है ना वो बाय कर सकेगा अगर उसने कोई ऑर्डर करना है। तो ये क्या है कि हम लोग एक जो है ना वो यूज केसेस की लिस्ट बना लेते हैं। जैसे मेरे पहले है सिस्टम को इनिशियलाइज करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, लॉगिन करना है, फिर वो प्रोडक्ट्स को देख सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, कंफर्म ऑर्डर कर सकता है, कैंसिल ऑर्डर कर सकता है, फिर वो अपना ऑर्डर चेक कर सकता है, व्यू ऑर्डर कर सकता है, मेक कंप्लेन, अगर उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई मतलब कंप्लेन आ रही है वो कंप्लेन कर सकता है, फिर वो अपनी कंप्लेन को चेक कर सकता है। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। फिर एडमिन के हिसाब से मतलब हमारे यूज केसेस कितने बनेंगे। पहले हमारे पास वो 11 यूज केसेस जो है वो कस्टमर के हिसाब से बने हैं, फिर हमारे एडमिन के हिसाब से यूज केसेस बनेंगे। उसमें भी सबसे पहले एडमिन जो है वो सिस्टम इनिशियलाइज करेगा, लॉगिन करेगा, प्रोडक्ट्स मतलब वो ऐड प्रोडक्ट्स कर सकता है, व्यू प्रोडक्ट्स कर सकता है, मैनेज आइटम्स, मैनेज ऑर्डर, रिपोर्ट्स एंड प्रोडक्ट सेल्स, मतलब वो सारी रिपोर्ट्स चेक कर सकता है कि कितनी हमारी प्रोडक्ट्स ने वो सेल हुई हैं और कितनी बाकी हैं। आगे चेक कंप्लेंट, वो जो कस्टमर जो है वो कंप्लेन करेंगे वो चेक कर सकता है, फिर वो कंप्लेन पे रिस्पॉन्स करेगा, फिर वो एम्प्लॉयज की डिटेल चेक कर सकता है। ये यूज केसेस जो है वो एडमिन के हिसाब से हैं। आगे हमारे पास है यूज केस डायग्राम, हमने पहले बनानी है, फिर उसके बाद हम लोग इसके यूज केसेस लिखेंगे। ये जो हमारे पास कस्टमर के हिसाब से यूज केस डायग्राम है, मतलब कि ये हमारे पास कस्टमर है, उसके बाद हमारे पास ये जो है ना उसके जितने यूज केसेस हैं वो हैं। अगर आपके पास ये वाला पेज है, बात सुनो, अगर ये वाली डायग्राम अगर आपने पेज के ऊपर की हो तो वो दिखा दे, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर वो उस तरह नजर नहीं आएगी। एक मिनट सर। अब ठीक है, ये मतलब हम लोग कस्टमर के हिसाब से हमने जो डायग्राम बनाई है ये वाली, सबसे पहले क्या है, सिस्टम इनिशियलाइज है, फिर डू रजिस्ट्रेशन है, डू लॉगिन है, व्यू प्रोडक्ट्स है, सिलेक्ट प्रोडक्ट्स है, कस्टमर है। और ये चीज याद रखनी है कि मतलब ये जो हम एक लोग ऑनलाइन शॉपिंग अगर हम किसी एक पेज के ऊपर है, इनको पूरा बताएं कि आपने यूज केस डायग्राम बनानी किस तरह, यानी पूरी ड्रा करें, वन बाय वन उसकी एक एक चीज बताएं। ये सारे इसको गौर से देखते जाएंगे, आप सब ने जो है वो अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए से इसको बनाना है। ये कि हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, जितने भी हमारे यूज केसेस हैं वो हम लोग ने इस बॉक्स के अंदर लिखने हैं। और जो हमारा टॉपिक है मतलब जिस पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो भी जो है ना बॉक्स के अंदर लिखना है। जैसे मेरा ऑनलाइन है, इस तरह। तो फिर हम लोग एक मतलब जो कस्टमर है वो बनाएंगे, उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनानी है।
और ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर में हमने रखनी है। ये अगर ऊपर करें फिर भी गलत होगा, अगर नीचे करें फिर भी गलत होगा, फिर बिल्कुल सेंटर में। और जो कस्टमर है वो इधर नीचे हमने लिखना है। ये बता दें, फिर हम लोग, जी सर, ये जो आपने बनाया हुआ है अ, करें करें जो कस्टमर आपने ये इसको आप क्या कहते हैं, ये जो भी आपने ये डायग्राम बनाई, ये शक्ल बनाई हुई है? सर ये कस्टमर है ना, मतलब ये सिंबल है उसका कि मतलब हम लोग इसे कर रहे हैं कि ये जो है ये हमारा जो जितने भी प्रोसेस हैं वो जिन पे ये इसका इसका परफॉर्म कोई एक करेगा, जो नाम भी है, हमारे इसका मतलब इसका ऑर्डर करने इसका के लिए। इसका कोई एक चीज़ का नाम है, यानी अब कस्टमर तो नहीं, अब कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसमें कस्टमर है ही नहीं। अब जैसे फर्ज करेंगे आपके पास पेशेंट का या डॉक्टर हॉस्पिटल का आ जाता है, उसमें आपके पास कस्टमर नहीं है। आप टीचिंग का आप बनाते हैं किसी स्कूल कॉलेज का, तो वहाँ पे भी आपके पास कस्टमर तो नहीं है। इस चीज़ को आप क्या कहते हो, ये जो कार्टून आपने बनाया हुआ है, इसका कोई एक नाम है? यानी इस चीज़ का अगर आपको आपको कहना हो कि ये चीज़ है तो उसका क्या सर नाम ये है? एक्टर है। एक्टर, ये चीज आप बताएं, एक्टर है, जो भी एक्टर होगा, हर एक आपके पास तो कस्टमर हाँ है एक्टर। हाँ एक्टर बताएं, कस्टमर ना बताएं, बताएं एक्टर, जो भी आपके प्रोजेक्ट का एक्टर होगा जिसके थ्रू हाँ, आपने सारे जो भी काम करने मतलब जितने भी प्रोसेस को एक्ट करेगा, मतलब वो एक्टर जो हमारे पास है, चाहे वो एडमिन है चाहे वो कस्टमर है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो यूज केसेस बनाने हैं वो मतलब हमने ओवल शेप में जो है ना वो हमने इस तरह की कुछ डायग्राम्स बनानी है ओवल शेप में। तो उसमें हमने जितने भी हमारे यूज केसेस हैं वो हमने लिखने हैं। जैसे सबसे पहले हमारा इनिशियलाइज सिस्टम है, और फिर हमने क्या करना है कि हमने ये जितने भी यूज केसेस बनाने हैं उनको एक मतलब लाइन के साथ हमने ना, ये जो हमारा एक्टर है उसके साथ हमने कनेक्ट करने हैं। और याद रहे कि एक ही पॉइंट से हमने सबको जो है ना वो कनेक्ट करना है, अलग अलग लाइनें जो है ना वो नहीं लगानी। इस तरह से करके हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसकी। समझ आ गई सर? आगे बताओ। हाँ, छः डेढ़ कोई समझ तो हमें ठीक बात है। वो जिस तरह हमने कस्टमर की बनाई है, मतलब ये यूज केस डायग्राम, इसी तरह हमारे पास एडमिन की भी सेम उसी तरह से होगी। मतलब जो जो एडमिन जो है वो काम करता है, मतलब हमारा जो इधर एक्टर है वो एडमिन है, तो वो जो जो काम कर रहा है वो हम लोग सारी चीजें जो है ना इसी उसी तरह की हम लोग सेम डायग्राम बनाएंगे। बस ये है कि उसमें हमारे कुछ ज्यादा यूज केसेस हो जाते हैं और इसमें थोड़े से कम है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हमने डायग्राम बनाने के बाद क्या है कि हम लोग जो है वो उसके यूज केसेस लिखते कैसे हैं, अब ये हमने देखना है। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसकी डिस्क्रिप्शन या फॉर्मेट वगैरह हम लोग चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो था यूज केस वो था इनिशियलाइज फॉर्मेट भी सिस्टम का। फॉर्मेट इनिशियलाइज बात सुनो, फॉर्मेट जो है ना वो पेज एक दफ़ा इन्हें दिखा दें कि किस तरह ये चार बॉक्स आपने बनाने हैं, उसके बाद आप एक पेज के ऊपर जो है ना एक दफ़ा ड्रा करके भी आपने बताना ही है। ये ये जो फॉर्मेट नजर आ रहा है, मतलब ये टेबल सा जो नजर आ रहा है, इस तरह हमने यूज केसेस बनाने। वैसे मैं पेज पे भी बनाती हूँ। जैसे ये है कि हम लोग इनिशियलाइज सिस्टम का ना हमारे पास आ रहा है।
हम तो ऊपर उसकी हेडिंग दे लेंगे इनिशियलाइज सिस्टम की। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना एक टेबल सा ड्रा करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा यूज केस आईडी आएगी, फिर आएगा एक्टर, टाइप इसकी कौन सी है वो, और इस देते जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला टॉपिक है तो इसमें हम लोग इसकी यूज केस आईडी 1। फिर एक्टर जो होगा हमारे पास क्या है कि हम कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है वो जो यूज केसेस बना रहे हैं, तो इधर हमारे पास एक्टर कौन होगा, कस्टमर। फिर उसके बाद इसकी टाइप जो है वो प्राइमरी है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम लोग देंगे कि मतलब अगर उसने सिस्टम इनिशियलाइज करना है तो उसने मतलब इसको शॉर्टकट छोटे मतलब छोटे थोड़े से लफ्जों में हम लोग बता देंगे एक छोटे से सेंटेंस में कि मतलब इस यूज केस में जो वो कस्टमर है वो क्या कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, कस्टमर कैन स्टार्ट वन ऑफ दीज टू मॉडल्स, वेब बेस्ड सिस्टम और मोबाइल बेस्ड। मतलब कि इसमें इनिशियलाइज सिस्टम को वो पहले मतलब चाहे तो वो लैपटॉप पे यूज कर सकता है, चाहे तो वो मोबाइल पे यूज कर सकता है। ये दो चीजें इसमें हम लोग मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है डू रजिस्ट्रेशन है। दूसरा यूज केस जो हमारे पास बनता है उसकी वैसी तरह यूज केस आईडी होगी, ये दूसरे मतलब इसकी यूज केस आईडी 2 है, एक्टर वही सेम कस्टमर होगा, टाइप प्राइमरी। इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज होगी कि मतलब इसमें वो क्या करता है, कस्टमर मस्ट रजिस्टर इटसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग हिज साइन अप डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। मतलब कि सिस्टम हमारा हमने अगर डू रजिस्टर में जो चीजें मांगी हैं, मतलब कि अगर फोन नंबर है, नेम है, जो ईमेल आईडी वगैरह जो चीजें रजिस्टर्ड होने के लिए मांगी हैं वो चीजें उसमें देगा, तो उसके बाद वो हमारे सिस्टम में जो है ना वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद अब डू लॉगिन का आता है, लॉगिन कैसे करेगा, एक मतलब जो जो मिनट। स्टेप हमने दिए वाला। जी सर। जितने भी स्टूडेंट आप लोग आप क्या करें कि इनको जो है वो गौर से समझ लें, क्योंकि इस वीक के अंदर अंदर आपने अपनी लॉग बुक कंप्लीट कर लेनी है। लॉग बुक का इसके बाद हमने कोई काम नहीं करना। जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हमने टोटली प्रैक्टिकल वर्क करना है, यानी आपने ये जो आपकी डेटाबेस है, डेटाबेस का आपने प्रैक्टिकली वर्क करना है ओरेकल के ऊपर, यानी जो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके आपने खुद से टेबल क्रिएट करने हैं, यानी वो पूरा आपने वर्किंग कंडीशन में लेके आना है। तो सर ये मैंने लॉगबुक में मतलब ये लॉगबुक ही कंप्लीट की थी, मैंने आपको मेल की थी ये वाली जो सारी फाइल। ये एक वीक है आपके पास। इस एक वीक में जितने आपके पास तीनों ग्रुप हैं वो अपनी जो है लॉग बुक कंप्लीट कर लें। ठीक है, आपके जितने पीछे लेक्चर सर थे उसमें मैंने आपकी आपको लॉग सेंड बुक कर का जो है दिया। वो कंप्लीट हो गया था, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट जो सर फेज है। हमने ये भी मतलब ये वाले पढ़े आपने, वो डिटेल वाला तो अभी मैंने नहीं करवाया, लॉगबुक में वो था तो मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था वो छोड़ दें आप। ये वाला वैसे मेरी लॉगबुक जो है ना वो कंप्लीट है। फिर उसके बाद हम लोग ना ऐसे मतलब सारे जो हमारे जितने जितने भी हमने डायग्राम में यूज केसेस बनाए थे वो तकरीबन मेरे पास 11 थे, उन सब का ना यूज केसेस अलग से बना लेना, अलग से सबकी डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन ही चेंज होगी या यूज केस आईडी, बाकी एक्टर और टाइप जो है ना वो। ओके सर।